तुमको वो माँ बाप की ही गाली देगा। अर्ज़ ये कि मैं तब अर्ज़ कर रहा था कि मैं इस बलूचिस्तान को अच्छी तरह से जानता हूँ थ्रू एजेस, तारीख़ के लिए ज़रिए भी, अपनी तारीख़ के दूसरों के भी। मुझसे बलूचिस्तान का कोई कोना नहीं छुपा हुआ। पश्तून कोना है, बलोच कोना है, या सिंध के बराबर का कोना है जहाँ का भी है, KPK का है, वो भी मेरे सामने ज़ाहिर है। मेरे अजदाद में से एक ने डेरा इस्माइल खान आबाद किया, जिसको नवाब इस्माइल खान बारोज़ी कहते थे। मेरा मतलब कहने का ये है कि फिर उसके बाद मैं बहुत बड़ा सियासी लीडर भी नहीं हूँ, मैं फ्रीलांसर हूँ। सराजुल साहब, मैं फिल इन द ब्लैंक के लिए आया हूँ। मैं 2 बार केयर टेकर मिनिस्टर रहा हूँ। एक बार क्या कहते हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर। रेवेन्यू मिनिस्टर आपको पता है कि पैसे के लिए ऐसे होते हैं कि मत पूछिए। ग्वादर सबसे कीमती इलाका है। लोग मुझसे पूछते हैं, आप जाके देख लें, अगर 1 इंच भी मेरे नाम पे है, जो चोर की सज़ा है वो मेरी सज़ा। मैं 6 महीने रेवेन्यू मिनिस्टर रहा, मैं 3 महीने तकरीबन चीफ मिनिस्टर रहा, मैंने काबीना नहीं ली। मैं क्यों कामयाब हुआ? ये जो जगह आज वर्ल्ड में है, ये उस दौर में भी हो सकता था। उसको मैंने कंट्रोल किया। उसको मैंने इसलिए कंट्रोल किया कि मैं जानता था वही शफीकुर रहमान है, वही अख्तरजान मेंगल है। मैं अख्तरजान के पास गया, मैं जो है शफीकुर रहमान के वालिद से 2 बार उनको बुला के बात की। हालात ऐसे ही थे, लेकिन मैंने वो होने नहीं दिया। मैं कोई बड़ा अपने आप को नहीं कहता, लेकिन वो मेरी सोच थी, मेरी नीयत थी कि मैंने सीधा करना है। न मुझे अख्तरजान से कुछ लेना था, न मुझे किसी और से लेना था। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंसान को इंसान समझे। मैंने वो टाइम अपना इस तरह से गुजारा कि न वज़ीर न कोई सफ़ीर मेरा, लेकिन मैंने हर एक का ख्याल रखा। मैं हाजिर हूँ अपने उस दौर के लिए भी। एक बहुत बड़े नवाब ने, एक तो मसला बदबख्ती ये आ गई कि 21वीं सदी आ गई है, हर कोई कहता है ये नवाब कैसे, मैं नवाब हूँ। हम चुमा दिगर नेस्त, हर कोई अपनी असलियत देखे, अपना बीज देखे, अपनी तारीख देखे। अब नवाबियों का दौर गया है जी। तो मसला एक, उन्होंने मुझे कहा कि आप तो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, मैंने आपको चीफ मिनिस्टर बनाया। मैंने कहा फिर 13 से लेके आज तक मैं एस्टेब्लिशमेंट से बाहर की हूँ, 9 साल से ज़्यादा, 10 साल से। मैं कहता हूँ कि मैंने वो काम किया जो मुझे अच्छा लगा। अगर अच्छा नहीं होता मैं छोड़ के चला भी जाता, मैं छोड़ के चला था। जो मुझे बुरा लगा मैंने कुछ नहीं करने दिया। आपके सामने है वह मेरा दौर में जो मैंने किया, मैंने सब के लिए किया, अपने लिए सिर्फ नहीं किया, अपने लिए किया। मैं हमेशा, मेरी आंखें ऊंची हैं सोसाइटी में। गुर्बत कोई गलत चीज़ नहीं है। आपके पास अच्छी गाड़ियां नहीं हैं, आप गरीब हैं, आपके पास बंगले कोठियां नहीं है, जायदाद नहीं है, अरबपति खरबपति नहीं है, लेकिन अगर आपकी आंखें नीची नहीं है सोसाइटी में, आप सबसे ऊंचे हैं, आपके पीछे कोई बात नहीं कर सकता। सच्चाई गुम हो गई है जनाब। सच्चाई इसलिए गुम हो गई है कि 70 से लेके आज तक बलूचिस्तान का किसी को भी पूछे, वो अपनी मर्जी की बात करेगा और कहेगा कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये सच है, बाकी गलत है। 70 से पीछे बलूचिस्तान तो बहुत आगे जाता है। जिसको जालिम यहाँ पे बताया जाता है जी, उन मजलूम, सॉरी, जिसको यहाँ मजलूम बताया जाता है, उनके जुल्म जो है ना लोगों पे, वो तो आप लोग देखे ना कि उन्होंने क्या किया। इस सियासत में आके हर एक ने अपने आप को ताकतवर किया। 3 सरदार ताकतवर हो गए, 73 पता नहीं कौन है जी, मैं तो नहीं समझता। मैं भी एक सरदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन सरदार भी ऊंचे लेवल पे मेरा ख़ानदान रहा, हुक्मरान रहा है जी। तो हमने आवाम को आवाम समझा, इंसान को इंसान समझा। और इस वक्त ये है कि मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि भाई, पश्तून बलोच का हक नहीं खा रहा, बलोच पश्तून का हक नहीं खा रहा। बलोच अपना गद्दार अपने में देखे, बलोच अपना गद्दार, पश्तून अपना गद्दार अपने में देखे कि किसने क्या किया। कौम परस्त पार्टियाँ आ गई, उन्होंने हुकूमत की। देखिए जी, अभी बताते हैं कि वो कहते हैं, मुझे एक मीटिंग में कहते हैं, ऐसे ही सेमिनार था, उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि बलूचिस्तान के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल बिल्कुल नहीं है, और सबसे बड़ा मसला क्या है बलूचिस्तान का, बद इंतज़ामी। तो मैंने उनको सवाल किया उनकी तकरीर के बाद कि जनाब, मैं जानता हूँ कि वसाइल बिल्कुल कम है बलूचिस्तान में, मसाइल तो क्या कहते हैं, सूद और सूद चढ़ते जा रहे हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बद इंतज़ामी के लिए किस वसीले की ज़रूरत है। बद इंतज़ामी तो आप इंतज़ाम से अपने ठीक कर सकते हैं। यहाँ जितने सियासतदान आए हैं जो असम्बली में गए, उन्होंने अपना इंतज़ाम ठीक कर लिया, सूबे का इंतज़ाम ठीक नहीं किया। आप लोगों ने बहुत अच्छी लाइन ली हुई है, जमात इस्लामी की इस बात को सलाम है
کہ وہ جو ہے سیدھی بات کرتی ہے، پھر سیدھی بات میں سے قوم پرستی کی بھی آ جاتی ہے. قوموں کو بھی پرستی ہونی چاہیے، لیکن ہر قوم کی پرستی انسانیت والی. تو آپ کی پارٹی نے جو ایک لائن لی ہے بہت خوبصورت لائن ہے، جس کے لیے میں دیکھتا ہوں کہ سراج الحق صاحب بہت دل سے بولتے ہیں. بولتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسے بول رہے ہیں یا ہی مینز اٹ. جب آپ ایسی کام کرتے ہیں جو آپ مین کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے. ورنہ بلوچستان بہت ہی اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے خود اس کو اندھیرے میں داخل کر دیا جی. بلوچستان یونیورسٹی 70 میں بنی تھی، اس کو کہتے ہیں کہ جناب وہ نیب کی حکومت میں بنی تھی. نیب کی حکومت 72 میں آئی تھی. یہ بھی ایک حقیقت ہے. اس کو کوئی کہے کہ نہیں تو ایسی بات تو نہیں ہے. صحیح بات کریں ہم کو سچ کو سچ، حقیقت کو حقیقت. اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری لڑائیاں کیوں ہوئی. ہماری لڑائیاں آپس میں قوموں کی اپنی لڑائیاں کیوں ہوئی ہیں، اور جس کو آپ مظلوم سمجھتے ہیں ان کے مظالم نے آیا اس معاملات کو خراب نہیں کیا؟ یقیناً کیا ہے جی. ہم چاہیں گے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے، سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے اگر بلوچستان کے لیے ایک حل نکل آتا ہے، پھر بہت آسان سی بات ہے، یکسو ہو جانا جی. بلوچ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اتنی بلوچ پارٹیاں کیوں؟ ایک پارٹی کیوں نہیں؟ یکسو کیوں نہیں ہوتے؟ مذہب کے اوپر اگر انسان کوئی بات کرتا ہے تو وہ مذہبی پارٹیاں اتنی کیوں؟ ایک پارٹی. قرآن دیکھیں، سارے دنیا کے لیے قرآن جو ہے کہ مشعل راہ ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو آئین تو 73 میں ملا، لیکن دوسرا آئین جو قرآن ہے وہ زمانے سے آ رہا ہے. ہمارا 73 کا آئین جو ہے اس سے بہت نیچے ہے. تو ہم اگر اپنے لوگوں کے لیے کام کریں گے، جہاں بیٹھے ہیں وہاں پہ رحمت کا سلسلہ اپنا شروع کریں گے تو پھر ٹھیک ہے. تو سب ایک ہو جائیں، یکسو ہو جائیں. ایک کام ہے، ہم سب کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس معاملے میں بہت خوش ہوں کہ میں یہاں ایسے ماحول میں بیٹھا ہوں جہاں کچھ خیر کی باتیں تو ہو رہی ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ اللہ جانتا ہے. ہماری نیتیں ان کے ہی سامنے آشکارا ہے جی. بڑی مہربانی. میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ میں جماعت اسلامی کا ممنون ہوں جی. بڑی مہربانی جی.